दोस्तों, जिस भी महान आत्मा ने यह बात कही है कि चिंता ही चिता के समान है। अगर आपको मृत्यु आएगी तो सिर्फ एक बार आएगी, और अगर आप किसी चीज को लेकर, किसी क्या अनेकों चीजों को लेकर अगर आप चिंतित हैं तो आप जीते जी भी एक मृत अवस्था में है, उससे भी ज़्यादा बुरी अवस्था में। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रू कहानी बताने वाला हूँ। अगर आप भी अननेसरी फालतू की चिंताएं करते हैं, अगर आपने इस कहानी को एक नहीं 10 बार सुनिएगा, और बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। जैसे कि आप YouTube पर अनेकों जो वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं, इसे भी आप स्क्रॉल करके छोड़ देंगे। अगर आपने इन बातों को ध्यान में रख लिया तो कभी भी आप भविष्य में चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी आधी ज़्यादा चिंता है तो फिजूल की होती है। गाँव में क्या होता है कि एक युवक होता है, नव युवक, वो हमेशा ही किसी चीज़ को लेकर चिंता में लगा रहता है। कैसी चिंताएं होती है उसकी आप सुनेंगे तो आप हंसेंगे। अगर वो सुबह सोकर उठता है, कोई भी उस साथ में ऐसी घटना हो जाती है उसको लेकर वो चिंतित हो जाता है। किसी भी चीज़ को, मतलब चिंता जो है उसके जीवन का एक पार्ट बन जाती है। किसी भी चीज़ को लेकर चिंतित उसे होना, और जब तक वो चिंतित नहीं होगा तो हो सकता है उसका खाना भी हजम ना होता हो। तो वो जाता है एक महान साधु के पास में। साधु भी उसी के गाँव में होता है। तो साधु को बोलता है कि महाराज जी, जब भी मैं कभी भी मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ है कि मैं बिना चिंता के किसी दिन सोया हूँ, या बिना चिंता के मैंने कोई काम किया है। तो इन चिंताओं को दूर करने के लिए मैं क्या करूँ। साधु बिल्कुल ध्यान से उसकी बातों को सुन रहे होते हैं, और सुनने के बाद में साधु बोलते हैं, कल सुबह एक काम करना, मेरे साथ में पास वाले जंगल में चलना। तो बिल्कुल वो नवयुवक दूसरे दिन सुबह उठता है और साधु की कुटिया में जाता है। साधु और वो जो युवक है दोनों ही पास के जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो जंगल के लिए निकलते हैं, जंगल में थोड़ी दूरी पर जाने के बाद में वो साधु जो होते हैं उस युवक के हाथों में एक पत्थर देते हैं। पत्थर जरूर थोड़ा भारी था, क्योंकि बड़ा था और भारी भी था, मगर साधु ने कहा है तो जाहिर सी बात है कि उस युवक को उस पत्थर को हाथ में लेना ही था। अब हाथ में लेने के बाद में अब साधु कहते हैं कि अब मेरे साथ में चलो। फिर थोड़ी दूरी तक वो साधु और वो जो युवक हैं साथ में जाते हैं। अब क्या होता है कि कुछ समय के बाद में जब पत्थर थोड़ा भारी लगने लगता है तो साधु बोलते हैं कि अब एक काम करो, उस पत्थर को अपने सिर पे रख लो। अब जाहिर सी बात है कि पत्थर जो है उसने युवक ने सिर पे उसके रखा। अब सिर पे रखने के बाद में उसे पत्थर भारी लगने लगा, तो उसके मुंह से एक बार आवाज़ निकली कि महाराज जी, आपने मुझे क्या दे दिया, इतना भारी है ये पत्थर, मैं अब इसको आगे और कैसे उठाऊं। तो उसने बोला, जब आपको इतना भारी लग रहा है तो उस पत्थर को छोड़ दो। तो उसने जैसे ही पत्थर को नीचे रखा, एक गहरी सुकून की उसने सांसें ली। और फिर साधु ने कहा कि बिल्कुल तुम्हारी जीवन में जो समस्या है वो भी बिल्कुल वैसी ही है जो तुम अभी चिंताएं कर रहे हो। किसी ने उससे आपको लेने के लिए नहीं बोला कि इन चिंताओं करो। जिस दिन इन चिंताओं को तुमने ध्यान से हटा दिया, दिमाग से हटा दिया, उस दिन बेफिक्र हो जाओगे, और ऐसे चैन की आप भी, तुम भी सांस लोगे। उस युवक को बात समझ में आ गई, क्योंकि आधी ज़्यादा जो हमारी चिंताएं होती है, आप खुद भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप खुद भी देखिएगा, आधी ज़्यादा चिंता, आधी ज़्यादा क्या 95% चिंता आपके जो दिमाग में व्यर्थ की है। क्योंकि जिस समय पर जो काम होने वाला है वो काम उसी समय पर होगा। आपके चिंता करने से ना तो पहले होगा ना बाद में होगा, और आपकी किस्मत में नहीं है तो हो सकता है वो ना भी हो। तो ये जो व्यर्थ की चिंता है आपकी, वो आने वाले आपकी वो जो अपॉर्चुनिटी होती है लाइफ की, उनसे आपको पीछे कर देती है। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि हो सकता है कि मेरा वीडियो कुछ ऐसे लोगों के पास में पहुंच जाए जो व्यर्थ की चिंताओं को लेकर बैठे हैं, और जो आने वाली लाइफ में उनके पास में अपॉर्चुनिटी है उन्हें भी वो गंवाना चाहते हैं उस चिंता को लेकर। तो अगर उन तक ये वीडियो पहुँच गया तो हो सकता है उनका कुछ बेनिफिट हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ में। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।